श्री बाबा के महावाक्य हैं। 8 जुलाई 1961। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बचपन की एक्टिविटी भी देखी। बाबा कहते हैं यह खेल पाल सब होते हैं बच्चों को बहलाने लिए। कहते हैं ये बचपन के दिन भूल ना जाना, नहीं तो तकदीर पर लकीर लग जाएगी। ऐसे बहुतों पर लग चुकी है, यह भी ड्रामा है। ऐसे नहीं कि ड्रामा कहकर लकीर लगाई देनी है। सच्ची कमाई तुम बच्चों की ही है, बाहर वालों की तो कुछ नहीं है। पूरा कब्रिस्तान है। भारत परिस्तान था जिसको बैकुंठ कहते हैं। उस बैकुंठ के नज़ारे बच्चों को दिखाए जाते हैं। यह साक्षात्कार आदि कराना बाबा के हाथ में है। कोई को ना भी कराते हैं, क्योंकि साक्षात्कार कर खेल पाल कर और फिर चला जाए तो सदगति को पाए लेंगे। नंबर बार तो है ना। अब किंगडम स्थापन हो रही है, इसका साक्षात्कार भी कराए रहे हैं। अगर 30 ने साक्षात्कार किया, 10 ने ना किया, तो ऐसे थोड़ी ही कहेंगे हमको जब साक्षात्कार हो तब हम माने। यह ख्याल ना आना चाहिए। बाबा ने समझाया है, ध्यानी से ज्ञानी श्रेष्ठ है। ध्यान में माया इंटरफेयर कर सकती है। करने वाले कच्चे भी हो पड़ते हैं। कोई संदेशी बहुत मजबूत है। नंबर 1 संदेशी है गुलजार। फिर दूसरी संदेशी जो अब पटना में है, उनका नाम ही संदेशी रख दिया। यह दोनों बहुत पुरानी है। इनसे ही फिर मालूम पड़ा कि संदेशी भी होने वाली है। 8 जुलाई 1961। तो यह बचपन है। बाप दादा की गोद में तुम बच्चों को बहुत सुख मिलने हैं। अथाह सुख है। इसके लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम भारत के लकी स्टार्स हो। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान लकी सितारे हैं, जो बाबा की सर्विस रात दिन तत्पर है। बाबा कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले बच्चे, रात को भी कमाई करनी है। धंधे में कमाई के लिए रात को भी जगना पड़ता है। तुम बच्चों को बहुत कमाई करनी है, इसमें गफलत ना होनी चाहिए। गीत में है ना, क्यों गाफल सो पारे। अब सोने का टाइम नहीं है। माया बड़ी दुश्मन है, कोई ना कोई समय पार कर सकती है। इसीलिए रात दिन बाबा की याद में रहना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, रात को पहले 15 मिनट आधा घंटा बाबा की याद में बैठने की हेर रखेंगे तो फिर नींद सतावेगी नहीं। चिंतन चलता रहेगा। बहुतों को बाबा बहलाते भी है। ऐसा मीठा बाबा कल्प कल्प तुम देखते हो। देवताएं इतने मीठे नहीं जितने बाबा मीठा है। देवताओं को भी बाबा ने मीठा बनाया है ना। हमें भी बाबा कितने गुलगुल बना रहे हैं। ऐसे बाबा को भूलना नहीं है। इसी को कहा जाता है बुद्धि योग। उस सर्वशक्तिवान साथ बुद्धि योग लगाने से बल मिलता है, विकर्म विनाश होते हैं। यह कवच है माया पर जीत पाने का और विकर्मों को भस्म करने का। बाकी गंगा स्नान आदि कुछ भी करने से कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। मीठे बच्चे, तुम जानते हो ये बड़ा भारी यूज ड्रामा है। हर एक का पार्ट नोधा हुआ है। अब तुमको बच्चे बुलाते हैं, अर्थात कांटे से फूल बनाते हैं। बाबा की गोद में बैठे बैठे तुम ट्रांसफ़र हो जाते हो। इन बच्चों से अनुभव पूछना चाहिए, बाबा कितनी मेहनत करते हैं।
बच्चों पर। स्कूल में बच्चों का घूमना फिरना सब होता है ना। यह है एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार। हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, हम महारानी महाराजा बनेंगे। एक आँख में मुक्ति, दूसरी आँख में जीवन मुक्ति फिरती रहती है। बाबा झट रस्सी खींच लेते हैं, परंतु यह भी हेर पड़नी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो जब कोई बहुत नौधा भक्ति करते हैं तब उनको साक्षात्कार होता है। यहाँ तो सेकंड में चल जाते हैं। तुम्हारी सगाई की हुई है, अगर राम करेंगे तो ससुर घर जावेंगे, पियर घर थोड़ी करेंगे। ब्रह्मा का है पियर घर, विष्णु का है ससुर घर। तुम आप जाए खेल पाल कर सकते हो, तो यह बातें भूलनी ना है। अगर कोई भूल जाते हैं तो फिर एक दो को सावधान कर खड़ा करना है। यह ज्ञान संजीवनी बूटी है। शास्त्र में तो बहुत झूठी बातें लगा दी है। अब वो सब सामना तो जरूर करेंगे। ये छोटी बच्ची भी हिम्मत रख कोई को समझावे, तो हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बाबा इनमें प्रवेश कर साक्षात्कार भी कराए सकते हैं और मुरली भी चला सकते हैं, परंतु ऐसे खड़ी होनी चाहिए। कन्याओं ने ही बाण मारे हैं ना, ये पार्ट बजने वाला है। इन गुरुओं को जीत लिया तो बस। गुरुओं के फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो तो करते नहीं हैं। गुरु लोग खुद कहते हैं गृहस्थ धर्म में रहना अच्छा है। बोलो, तुमने भला क्यों छोड़ा है? सामना करना है। यह भी एक दिन माताओं के चरणों में आकर गिरेंगे। माताओं का ही तिरस्कार करते हैं, स्त्री का मुंह नहीं देखते, तो यह देहाभिमान हुआ ना। यहाँ तो हमारी दृष्टि रहती है आत्मा को देखने की। रूहों को ज्ञान इंजेक्शन लगाते हैं, कहते भी है यह पापात्मा, यह पुण्यात्मा है। फिर आत्मा निर्लेप कैसे कहते? बहुत गंदे बन पड़े हैं। आत्मा निर्लेप समझकर फिर शराब पीते हैं, गंध खाते रहते हैं। अनेक मत वाले हैं, अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि वाले मठ पंथ भी निकाले हैं। बाबा इन सब से छुड़ाते हैं, बस एक ही गीता ज्ञान सुनाते हैं, दूसरी बात नहीं। सच्चे बाबा द्वारा सच्चा ज्ञान लो, हम सचखंड में चलते हैं। औरों द्वारा झूठा ज्ञान सुनते सुनते कड़वे खंड में आ गए हैं। सतयुग को सच्चा खंड कहा जाता है। सच्चा बादशाह सचखंड में स्थापन करने यहाँ आते हैं। सच्चा बादशाह सचखंड स्थापन करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ डाडा बाबा मम्मा और सितारे सब बैठे हैं। शूद्र कोई देखने में ना आवेगा। वहाँ बाहर जाने से फिर कितने के संग में आना पड़ता है। कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। पेज नंबर 3, 8 जुलाई 1961। कितना मीठा बाबा है। अब तुम जान गए हो कैसे बाबा आते हैं, कैसे ज्ञानामृत का कलश देते हैं। गीता, भागवत, रामायण, चंद्रकांत, वेदांत आदि सब इस समय के हैं। कल्याणकारी सिर्फ एक गीता ही है। संस्कृत भी है नहीं। संस्कृत भाषा तो वहाँ सतयुग में भी नहीं चलती। वहाँ की भाषा भी यह बच्चे समझा सकते हैं। यहाँ तो हर एक देश की भाषा अपनी रहती है। हर एक को अपने धर्म के लिए कितना प्यार रहता है। हमको अपने देवताओं के लिए कितना प्यार है। हमको अपने देवताओं के लिए कितना प्यार है। अपना धर्म सुख को देने वाला है। अपने कोशिश करते हैं बैकुंठ का मालिक बन जाए। ऐसा भी नहीं कि सब हाथ आ जावेंगे, कोई खिसक भी जावेंगे, क्योंकि कोई की तकदीर कैसी, कोई की कैसी चल होती है। यह तो रस्सी खींचने वाला शिव बाबा है। इस बाबा का काम नहीं, यह खुद ही नहीं जाते तो औरों को कैसे भेजेंगे। कोई चाहे हम निर्वाणदान जावे,
परंतु ऐसे कोई जा नहीं सकते। दिव्य दृष्टि विधाता एक ही बाबा है। हम भी उनके बच्चे सद्गुरु भाई हो गए। फिर जिस्म में आने से भाई बहन हो जाते हैं। हमको पढ़ाने वाला है शिव बाबा। कृष्ण की तो बात सिद्ध नहीं होती। कृष्ण को फिर दिव्य दृष्टि देने की दरकार नहीं। देवता इस पृथ्वी पर कब पैर नहीं धरते। साक्षात्कार हो सकता है। यह है गुप्त गुप्त बातें जो बाबा विगर कोई समझाए ना सके, ये ज्ञान कोई दे ना सके। तुम जानते हो भगवान जब आते हैं तो बहुत आर्टिफिशियल भी बन पड़ते हैं, इसीलिए हंगामा होता है। परंतु सच्ची बात छुप नहीं सकती। कहा जाता है सच की वेरी लूटे परंतु डूबे नहीं। माया खूब फंसाने की कोशिश करेगी, उनसे संभाल रखनी है। बच्चों का भी कल्याण करना है। ये तो जानते हैं कल्प पहले वाले बच्चे ही अपना राज्य भाग्य लेंगे। अब अपन कांटे से फूल बेगर टू प्रिंस बनते हैं, तो ऐसा फूल बनकर फिर बनाना है। बुजुर्ग को खड़ा होना चाहिए। यह तो जानते हैं राजधानी स्थापन जरूर होनी है। फिर कल्प बाद यही रील होगी, सब पार्ट रिपीट होंगे। बाबा की बुद्धि में सारा नॉलेज है ना। बाबा बीजरूप है, हम भी मास्टर बीजरूप है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो जानते हैं। यह नॉलेज बड़ा वंडरफुल है। तूफानों से डरना ना चाहिए। कल्प पहले भी यह हुआ था। ऐसे समझने से तुम हर्षित रहेंगे और भविष्य में पद को याद करना है। तुम बच्चों के लिए तो यह बाबा है, बाबा के लिए फिर अनेक बच्चे हैं। इतने सब बच्चों को याद करना पड़े। बाबा कहते हैं तुम प्यारे बहुत हो, परंतु खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। मुझे तो बाबा को याद करना है ना। कहते हैं मामे कम याद करो। प्यारे तुम भी बहुत हो। प्यारे बच्चों को याद करते हुए भी फिर बाबा को भी याद करते हैं। हम सब परमपिता परमात्मा की मददगार है राजधानी स्थापन करने के लिए। जैसे गांधी के भी मददगार बने ना। कांग्रेस के पिछाड़ी यह पांडव है। तुम लिखते भी हो जो काम गांधी ने ना कर सका सो हम माताएं करती है। यह भारत माताओं का चित्र भी साथ में जरूर होनी चाहिए। प्रभात फेरी में तो यह चित्र जरूर होनी चाहिए। बाबा यह भी बनवाएंगे। अच्छा, ओम शांति। मन मना भव। बाप दादा का डायरेक्शन से। सियाने ज्ञानी योग युक्त बच्चे, रखड़ी बंधन का उत्सव नज़दीक है। राय निकालो रखड़ी बंधन पर क्या प्रतिज्ञा करें। बड़ों से कराए पवित्र बनने। श्री कृष्ण का बड़ा चित्र तो तैयार हुआ ना। उस पर भी लिखवाया गया है ऊपर में कि 5 विकार रूपी माया रावण पर जोगबल से जीत पहनकर श्री कृष्ण श्री राधा देवी जैसा जगतचित बनो। सो चित्र तो मिलेंगे, परंतु और कोई एम्ब्लेम बतावे, जैसे त्रिमूर्ति शिव का लकेट, कुछ ऐसी वस्तु बनावे जो बड़े बड़े लीडरों व मिनिस्टर्स आदि को भी दी जाए। जरा कोई अपनी अपनी सैंपल्स भेज दे। 1.5 मास पड़ा है, बाबा बनवाए लेंगे। ओम शांति। यादप्यार मधुबन के शिव कुमार और सभी बच्चों का शिकार करना है। बाबा से मिलने सब भाई बहनों से पिछले कल्प जैसे फिर से जल्द से याद करना है। ओम शांति।